दोस्तों, एक बार की बात है कि जंगल में एक भेड़िया रहता था जो कि भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। और भेड़िया कहता है कि मैंने एक हफ्ते से कुछ भी खाना नहीं खाया है, अगर मैं थोड़ा देर और नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तभी भेड़िया भोजन की तलाश में भटकते भटकते एक गांव में पहुंचता है और भेड़िया सोचता है कि मुझे इस गांव में कुछ न कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। तभी भेड़िया सामने देखता है कि गांव की रक्षा के लिए पहले से ही 2 शिकारी कुत्ते पाल रखे होते हैं। और भेड़िया कहता है कि ये कुत्ते तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर इस कुत्ते ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे तो मार के खा जाएगा। तभी वह भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। उस भेड़िया को पकड़ने के लिए शिकारी कुत्ते भी उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी भेड़िया भागते भागते एक घर के पास आ जाता है और उस घर के पास में एक बहुत बड़ा ड्राम रखा हुआ होता है। भेड़िया कुत्ते से बचने के लिए बिना सोचे समझे उस ड्राम में कूद जाता है। तभी भेड़िया कहता है कि इस ड्राम में तो बहुत सारा नीला रंग है। और भेड़िया कहता है कि उस कुत्ते के जाने के बाद मैं इस ड्राम से बाहर निकल कर सीधा जंगल चला जाऊंगा और कभी भी इस गाँव में नहीं आऊँगा। कुछ देर के बाद कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं। तभी भेड़िया उस ड्राम से बाहर निकलता है तो देखता है कि वह पूरा नीले रंग का हो चुका था। अपने आप को नीला रंग देखते हुए भेड़िए के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सोचता है कि मैं जंगल में जाकर सभी को डराया करूंगा। और भेड़िया जंगल में चला जाता है। भेड़िए का नीला रंग देखकर सभी जानवर सोचते हैं कि यह कौन सा जानवर है और सभी जानवर वहां से डर के भागने लगते हैं। जिसके बाद सभी जानवर मिलकर जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और शेर को सभी जानवर कहते हैं कि महाराज, जंगल में एक नया जानवर आया है जो कि बहुत ही भयंकर है। ये सुनकर शेर बहुत हैरान होता है और उसको मिलने के लिए उसके पास चला जाता है। तभी शेर उससे पूछता है, कौन हो भाई, तुम कहाँ से आए हो? और लोमड़ी कहता है कि मुझे भगवान ने इस जंगल की रक्षा के लिए भेजा है, आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम सब मेरे गुलाम हो। सभी जानवर लोमड़ी की बात मान लेते हैं और लोमड़ी को राजा मानकर उसकी सेवा में लग जाते हैं। लोमड़ी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। एक दिन सभी जानवर और लोमड़ी साथ में इकट्ठे बैठे हुए होते हैं। तभी उस लोमड़ी के अगल बगल में और भी लोमड़ी होते हैं। वह दोनों लोमड़ी अचानक से चिल्लाने लगता है। ये देखकर नीले लोमड़ी को भी सब्र नहीं होता है और वह नीला लोमड़ी सब कुछ भूलकर वह भी चिल्लाने लगता है। उस नीले लोमड़ी की आवाज़ सुनकर सभी जानवर समझ जाते हैं कि यह भगवान का भेजा हुआ रक्षक नहीं है, बल्कि यह आम लोमड़ी है और ये हम सभी को बेवकूफ़ बना रहा था। फिर सभी जानवर गुस्से में आ जाते हैं और सभी जानवर मिलकर लोमड़ी को मारने के लिए बोलते हैं। तभी वह लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है।